अपनी यात्रा कब शुरुआत की, कितना समय लगा और कितने हजार किलोमीटर कहाँ-कहाँ? टोटल 47,000। क्या इसके पीछे कहानी क्या थी? हमने अपने लड़की के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का मन्नत किया। कुछ चैलेंजेस ऐसा है कि नहीं अब यात्रा नहीं होगा और भगवान ने वहाँ आपकी मदद की हो? मैं हिमाचल में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है कुल्लू मनाली के पास बिजली महादेव। तो लैंडस्लाइडिंग हो गया था तो रास्ता बंद हो गया था। तो भैरवनाथ के एक काला कुत्ता ने मेरे को रास्ता दिखाया जो पहाड़ी की चोटी पे बैठा था। इसके लिए आर्थिक क्या अपने से सारी आर्थिक खर्चा आपने फाइनेंशियल उठाया या लोगों ने मदद भी की? नहीं, किसी से कोई मदद नहीं लिया, ना हमने मांगा है ना किसी ने दिया। कुछ सेवेज होता है बंदे का, उसमें से ही। कौन सी बाइक है, थोड़ा बाइक के बारे में बता दीजिए। रॉयल एनफील्ड का जीटी कॉन्टिनेंटल है 650 सीसी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो जमशेदपुर से हैं और इन्होंने पूरी भारत की यात्रा पिछले 8 महीनों में इस बाइक से किया है। 12 ज्योतिर्लिंग हो या 4 धाम हो, किस तरीके से इन्होंने यात्रा किया है, क्या इनका उद्देश्य था, हम इनसे बात करेंगे। और इन्होंने एक तरीके से इस यात्रा को करके जमशेदपुर और झारखंड का अपने आप में इन्होंने एक बड़ा लकीर खींची है। नाम क्या हुआ सर, बता दीजिए। सर निर्मल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं जमशेदपुर में? थोड़ा जमशेदपुर इंट्रोडक्शन दीजिए। मानगो में रहता हूँ, डिमनारो न्यू सुभाष कॉलोनी। ये जो आपने यात्रा कब शुरुआत की, कितना समय लगा और कितने हजार किलोमीटर कहाँ-कहाँ? सर मैं रामेश्वरम से लेकर के केदारनाथ तक जितने भी शिव मंदिर हैं सब में गया हूँ। 1 लाख से ज्यादा शिव मंदिर में मतलब कि मैं ट्रेवल किया हूँ। टोटल 47,000 किलोमीटर। 47,000 आपने इस बाइक से कितना समय लगा? मेरे को टोटल 8 महीना लगा। इसके पीछे प्रेरणा कहाँ, इंस्पायरेशन क्या था और क्यों आपने सोचा कि हम बाइक से ये 4 धाम हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो और उसके अलावा आपने कहा कि रास्ते में जितने भी महादेव की मंदिर मिले, भगवान शंकर का कम से कम आपने कहा कि हजारों मंदिरों में आपने जी गए। बिल्कुल। क्या इसके पीछे कहानी क्या सर थी? स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैंने अपने लड़की के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का मन्नत किया था। वो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे किए और उसके बाद फिर मैंने 4 धाम बड़े वाले किए, 4 धाम छोटे, पंच केदार, पंच कैलाश और शिव मंदिर हैं जो भी फेमस हैं, छोटे बड़े मंदिर जितने भी हिडन टेम्पल्स हैं, तकरीबन सब में ट्रेवलिंग। तो आपकी बेटी की मन्नत थी, क्या उसके पीछे क्या कहानी थी? क्या बेटी पैदा नहीं हुई थी या कोई उसको बेटा दिक्कत? है सर, मेरे पास 10-11 साल का मेरा बेटा है, लेकिन मेरे को बेटी चाहिए थी तो मैंने महादेव से मन्नत करके 12 ज्योतिर्लिंग की बेटी आपने महादेव से मन्नत मांगी थी कि मुझे बेटी होगी तो मैं आपके 12 ज्योतिर्लिंग का। ज्योतिर्लिंग करूंगा। तो बेटी हुई मेरे पास तो मैंने पूरे किए सर। कितनी बड़ी बेटी? अभी मेरा 2 साल का बेटी हो 2 साल की बेटी है, तो अपने आप में भी एक अच्छा संदेश है कि इन्होंने बेटी के लिए, अपनी बेटी का जो जन्म हुआ, जो नहीं हो रहा था, उसके बाद इन्होंने महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और उसके साथ अन्य जितने भी प्रमुख मंदिर है शिव का, उन्होंने तरीके से कहा। तो ये शिव भक्त है। आप ये बताइए कि इस यात्रा के दौरान किस तरह की चुनौती या चैलेंजेस आए? क्या कभी लगा कि नहीं, ये बाइक से इतना यात्रा करना मुश्किल है, इसे बीच में छोड़? नहीं सर, ऐसा मेरे को अच्छा लगता है बाइक पे ट्रैवलिंग। मेरे पास 4 व्हीलर भी है, i10 है, लेकिन मैं इसी से ट्रैवलिंग करता हूँ। मेरे को इससे अच्छा लगता है ट्रैवलिंग। नहीं, भगवान शिव को ध्यान में रखकर आपने यात्रा किया तो किस तरह का अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा है। जो आप एक 4 व्हीलर में बैठ करके प्रकृति नहीं देख सकते, लेकिन बाइक से आप प्रकृति का सब कुछ एक टू जेड आप देख सकते। जहाँ आप 4 व्हीलर से नहीं जा सकते वहाँ इस पे चले जाओ। कुछ चैलेंजेस ऐसा है कि नहीं अब यात्रा नहीं होगा और भगवान ने वहाँ आपकी मदद की हो, ऐसा हाँ ऐसा हुआ है। अनुभव थोड़ा बताइए अपना। मैं हिमाचल में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है कुल्लू मनाली के पास बिजली महादेव। तो लैंडस्लाइडिंग हो गया था तो रास्ता बंद हो गया था। जहाँ तक मेरा बाइक गया मैं वहां तक गया। उसके बाद मैं पैदल जंगल वाला रास्ता से गया तो मेरे को रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा था। तो भैरवनाथ के एक काला कुत्ता ने मेरे को रास्ता दिखाया जो पहाड़ी की चोटी पे बैठा था। तो मेरे को वहाँ रास्ता बताने वाला जंगल में कोई, तो वो मेरे को एक काला कुत्ता दिखाई दिया। तो फिर मैं उसी रास्ते से उसकी दिशा में गया तो मेरे को रास्ता मतलब वो आ गया कि आपको एक तरह से लीड किया। लीड किया। और कोई ऐसा अनुभव जब क्या ये पूरी जो यात्रा के दौरान आप कहाँ रुकते थे? मंदिरों में रुकते थे या धर्मशाला या होटल्स, जैसे सब अभी जगह? मानिए भी मैंने तिरुपति बालाजी जाना है तो वहां जा करके स्टे कर लेते थे। सुबह सुबह दर्शन कर लिए, रात में पहुंच गए तो रात में होटल में पास में कहीं मंदिर के पास में स्टे कर लिया और सुबह में दर्शन करके फिर नेक्स्ट मंदिर में चले गए ऐसे। इसके लिए आर्थिक क्या अपने से सारी आर्थिक खर्चा आपने फाइनेंशियल उठाया या लोगों ने मदद भी किया? नहीं, किसी से कोई मदद नहीं लिया, ना हमने मांगा है ना किसी ने दिया फिर है। कामकाज कैसे मतलब चला? कुछ नहीं, मैं ड्यूटी करता हूँ टाटा स्टील प्लांट। लेकिन 8 महीने से तो आप कुछ यात्रा कर रहे हैं। हाँ यात्रा कर रहे हैं। कुछ सेवेज होता है बंदे का, उसमें से ही बस। जी अच्छा, आपने सेविंग पहले से जी।
कर रखा था। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये पूरी यात्रा को आपने रिकॉर्ड भी किया इसलिए कि आपके में कैमरे लगे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्ड। इसको आपने डाला है, अभी ये तक कुछ-कुछ मंदिरों की मैं अपना पर्सनल अकाउंट में सिर्फ़ इंस्टा पे डालता हूँ। तो उसमें जाकर हम लोग अपनी यात्रा देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो काफी खूबसूरत मैसेज है कि बेटी के जन्म होने पर एक तरह से उन्होंने भगवान महादेव से मन्नत मांगी और महादेव ने जब पूरा किया तो उन्होंने पूरा देश ही एक तरीके से बाइक से नाप दिया। 76,000 किलोमीटर, 8 महीने का वक्त, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग हमारा जो है उन्होंने किया और सैकड़ों शिव मंदिर, अन्य रास्ते, सारे प्रदेश, कौन सा देश, तकरीबन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र, अरुणाचल, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू, तकरीबन सभी बड़े स्टेट, कुछ वैसे होंगे जो छूट गए होंगे, इन्होंने यात्रा किया, तय किया, तो अपने आप में इन्होंने मिसाल किया, तय किया है और बनाया है। और आप भी अगर इस तरह की यात्रा, लेकिन हाँ जरूरी ट्रेनिंग और देखिए जिस तरीके से उन्होंने सेफ्टी अपनी बाइक को इन्होंने डिजाइन किया है। और बाइक कौन सी बाइक है, थोड़ा बाइक के बारे में बता दीजिए जो लोग यात्रा कर रहे हैं। रॉयल एनफील्ड का जीटी कॉन्टिनेंटल है 650 सीसी। आपने इसको मॉडिफिकेशन किया है थोड़ा क्या? हाँ मॉडिफाई किया क्योंकि कंपनी तो ऐसा देती नहीं कुछ डिस्प्ले वगैरह कैमरास वगैरह और ये अपना लगेज रखने के लिए कुछ तो ऐसा। भाई जमशेदपुर भी अब इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है और इस तरह की यात्रा करने में उन्होंने एक मिसाल तय कर दिया है। को इस स्टोरीज को आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा और इस यात्रा के लिए जो भी अनुभव इन्होंने बताया है उसको जरूर इस पर, इसलिए कि जब महादेव पर विश्वास हो तो फिर कोई भी जो यात्रा हो या कोई भी मंजिल हो छोटी पड़ जाती। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।